नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में सभी लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सभी के मन में कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर हैं और उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए कुछ एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आप जान ही रहे हैं कि कई सारे चैनल हैं जो मुख्य सेविका भर्ती को कंप्लीट कराने में, खबर देने में लगे हुए हैं। तो उन्हीं सब वीडियो के माध्यम से कुछ एक प्रश्न निकल कर आए हैं बहनों के द्वारा। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि अर्हता को लेकर के जो चर्चा हो रही है कि कौन मान्य है कौन अमान्य है। तो इन चर्चाओं में जो सबसे ज्वलंत चर्चा ये है कि 2 साल जिनका सब्जेक्ट है वो लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, सबने नोटिफिकेशन पढ़ रखा है कि कला वर्ग के साथ स्नातक उपाधि मांगी है और एक विषय के रूप में संबंधित विषय या सब्जेक्ट मांगा है। यानी कि आपने समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, पोषण विज्ञान या समाज कार्य में वो विषय आपने पढ़ा हो कला वर्ग स्नातक उपाधि में। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए कोई भी परेशान ना हो। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहीं पर भी इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया गया है कि अंतिम वर्ष तक तीनों विषय होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और 2 वर्ष वाले भी इन हैं। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि इस बात का विरोध करें, लेकिन विरोध से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी है और अगर आप लोग उसको स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ पेच है या हो सकता है कि ये लोग बाहर हो जाएंगे या अंदर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि एक विषय के रूप में स्नातक उपाधि कला वर्ग से होनी चाहिए संबंधित विषयों में, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग इन हैं। दूसरी बात करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ क्या होगी। बहुत लोग परेशान हैं कि फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ कोई बता दे। तो बहनों से मैं कहूँगी कि एक तो ये अर्हता वाला मैटर और दूसरा फाइनल कट ऑफ वाला मैटर, ये डीवी रिजल्ट आने के बाद स्वतः डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अर्हता को लेकर के पेच है और बहुत सी बहनें जो हो सकता है कि नोटिफिकेशन पढ़ी भी नहीं और बस स्नातक समझ करके फॉर्म फिल कर दी, परीक्षा भी दी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीटीसी, बीएड या एमए बेस पे फॉर्म भर दिए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का आधार है वो पीटी 2021 है और स्नातक की डिग्री है। बात समझिए, कला वर्ग से स्नातक की डिग्री है, कहीं पर भी परा स्नातक का या पीजी का उल्लेख नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अर्हता को लेकर के ये 2 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। एक तो पीटी 2021 और दूसरा आप जो है स्नातक की डिग्री धारक हो संबंधित विषय में। समझ रहे हैं? तो ये हो गया अर्हता को लेकर के मुद्दा। जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे फॉर्म अनार्य लोगों के पड़े होंगे तो जो यूपी विभाग है अनार्य लोगों को बाहर करते हुए ही डीवी रिजल्ट निकालेगा, ऐसी संभावना है, प्रबल संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। 2 साल वाले बिल्कुल ना परेशान हो, ठीक है। डीवी रिजल्ट आने पर क्लियर हो जाएगा कि कौन अंदर है कौन बाहर है। तो कट ऑफ आपकी 50 की लाइन पर होगी और जो जर्नल की कट ऑफ होगी संभवतः 55 रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो भी डेटा आया है, जो सर्वे हुआ है, जो एनालिसिस हुआ है, जो लड़कियों ने या आप लोगों ने बताया है, उसी के माध्यम से मैं ये कह रही हूँ कि जर्नल कट ऑफ 55 प्लस ही रहेगी और बाकी की कट ऑफ जो होगी फाइनल सिलेक्शन की वो हो सकता है कि इससे 1-2 नंबर या पॉइंटों में कम रहे। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी है वो परेशान ना हो, उनका सिलेक्शन जो है अगर 50 नंबर से कम भी हैं तो भी हो जाएगा। तो ये हो गई सिलेक्शन से
संबंधित बातें और कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी जान लेते हैं जो न्यूज़पेपर में है। तो आइए, इस खबर से तो आप सभी लोग परिचित हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं रखूंगी अर्हता से संबंध जोड़ते हुए। आप देखिए कि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। ये खबर आप सभी जान रहे हैं, खाली पदों पर जल्द होगी भर्तियां। आप इसके पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन विभागों के खाली पदों पर नियुक्तियां होनी हैं, वहां से प्रस्ताव तत्काल चयन आयोगों को भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने के पूर्व नियमावली का बारीकी से परीक्षण करें। चयन आयोगों को गलत और अधूरा प्रस्ताव न भेजें ताकि देरी ना हो। ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई प्रस्ताव की व्यवस्था का उपयोग करने और समय सीमा तय करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारी जो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा है उसमें भी 1992 की नियमावली का जिक्र है कि उसी के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही मुख्य सेविकाओं के पद को भरा जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। नियमावली का जो टुकड़ा है वो भी आप सबके पास है, इसके पहले आपको दिखाया गया है। उसमें भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ें लिखी हैं जो नोटिफिकेशन में लिखी हैं। तो डीवी में ही क्लियर हो पाएगा कि कौन अंदर है और कौन बाहर है। इसीलिए परेशान बिल्कुल मत होइए। आगे देखते हैं जो हमारी मुख्य खबरें हैं। ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है। आप लोग देखिए कि यहाँ पर लिखा है वीआईपी कल्चर छोड़े मंत्री माननीय योगी जी के द्वारा। इसमें जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है वो ये देखिए कि बेदाग भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्द नया कानून। बात समझिए कि अब नया कानून आएगा जिससे पेपर लीक और ये जो भ्रष्टाचार वाली समस्या है इसका निपटारा हो जाएगा। बाकी खबर चूँकि सबके पास न्यूज़पेपर है और बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंच गई है तो इसको मैं पढ़ूंगी नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यूपी बोर्ड से बदतर लोक सेवा आयोग के हालात। पीसीएस मेंस में ईडब्ल्यूएस का था सर्वाधिक कटाव। पीसीएस की कॉपी देखने को साल भर बाद बुलाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक ये भी न्यूज है जो आपके काम की है कि हाईकोर्ट ने कहा तबादला नीति का शासनादेश है तो रहती है उम्मीद। रिटायरमेंट के 2 वर्ष पूर्व गृह जनपद में नियुक्ति दें। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए हो सकती है। आगे देखेंगे, अब एक दिन में एक ही भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। ये महत्वपूर्ण न्यूज है, इसको मैं पढ़ूंगी कि लखनऊ विशेष संवाददाता भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय के साथ यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ऐसा होने से एक और जहां परीक्षा आयोजकों व स्थानीय प्रशासन को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी, वहीं युवाओं को भी बड़ी सुविधा होगी। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये जो समकक्षता वाली बात है, मुख्य सेविका भर्ती में भी यही वाली बात है। इसमें भी दिया गया है कि कोई भी समकक्ष, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश हो गया है कि अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें समकक्षता क्या है और कौन कौन उसके अंदर इन है ये बताया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं। सेंटर वहीं होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हो। केंद्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, बहुत दूर सेंटर ना भेजा जाए अगर महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पेपर लीक व साल भर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बेहतरीन खबर है। आपने देखा कि इसी साल कई सारी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक जैसी गड़बड़ियां देखने को मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए आप हेडिंग से ही समझ जाइए कि अब बाबा जी एक्शन में है और गड़बड़ी होने की संभावना ना के बराबर है या तो होगी ही नहीं। आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। और ये आप देख सकते हैं
कि योगी जी ने शनिवार को परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करके कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। अब आगे बात करेंगे कोर्ट केस के बारे में कि स्टे कब हटेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून में कोर्ट बंद रहता है और जो हमारी 37 नंबर कोर्ट है वो भी बंद है। हालांकि कुछ कोर्ट खुली हुई भी हैं, लेकिन 37 नंबर बंद है। ठीक है, फिर भी अर्जेंसी फाइल करने के फेवर में हम सभी लोग हैं और प्रयास भी कर रहे हैं और जल्द ही इसका परिणाम भी सामने आवेगा। पूरी उम्मीद है, प्रबल संभावना है कि जुलाई में हम लोगों की डेट लग जाएगी और एक या दो, अधिकतम 2-3 डेटों में हम लोगों का जो स्टे है वो हट जाएगा, क्योंकि संबंधित विभाग भी अब बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी के आदेश के द्वारा जो भी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, जिस तरह से त्वरित कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो इससे तो ये बिल्कुल संभव है कि जल्द से जल्द विभाग जो अभी तक हीला हवाली कर रहा था और सुनवाई के लिए अधिवक्ता का पद भी खाली था, उस पर अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर रहा था। ये विभाग की ही जिम्मेदारी होती है कि उसके विभाग में अगर किसी भर्ती को लेकर के किसी ने केस किया है तो उसकी सुनवाई हो और लगवाई जाए, डेट मिले, ये विभाग की जिम्मेदारी है। और जो विभाग जिम्मेदारियों से भाग रहा था, मुझे नहीं लगता है कि अब इतने एक्शन के बाद विभाग शांत बैठेगा। हालांकि कुछ एक विश्वसनीय सूत्रों से या मैं बता रही हूँ ना कि बातचीत हुई है, जिनसे यह पता लगा है कि विभाग ने बताया है कि जुलाई में हम लोग प्रयास करके स्टे हटवाने का प्रयास करेंगे और संभवतः स्टे जुलाई माह के अंत तक हट जाएगा और अगस्त में हो सकता है कि आपकी डीवी शुरू हो जाए, है ना। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है और पूरी उम्मीद भी है। बाकी जो भी गंभीर लड़कियां हैं जिनको लगता है कि उनकी एक सीट मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों में है, तो जन सुनवाई के माध्यम से प्रयास अपना जारी रखें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से जो भी शिकायतें आ रही हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करके उनका निस्तारण किया जाए, जिससे कि जो भी शिकायत करता है उनकी समस्या दूर हो जाए, उनकी पीड़ा दूर हो जाए। तो हम सभी लोगों ने, चूँकि पहले से हम लोग प्रयासरत हैं, पत्र के माध्यम से, IGRS के माध्यम से हम लोग अपने प्रयास में कोई कमी नहीं लाएंगे। जिस प्रकार हम लोग चाहते हैं कि संबंधित विभाग, अधिकारी, नेता, मंत्री हमारे कार्य को करें, तो हम लोग भी बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर करके जन सुनवाई के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक लगातार तब तक पहुंचाते रहेंगे जब तक कि नियुक्ति पत्र हम लोगों को मिल न जाए। जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं उनको नियुक्ति पत्र जब तक नहीं मिलता है, हम लोग लगे रहेंगे। कोर्ट केस में जो भी गंभीर बहनें हैं वो अपना एप्लीकेशन डाल करके कोर्ट में पहले से मौजूद हैं। जैसे ही सरकारी अधिवक्ता महोदय सुनवाई करवाने के लिए, कहते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, तो हम लोग भी अपनी बात रखेंगे कि इन विभाग के और संविदा कर्मियों के आपसी विवाद के चलते जो कि गुमराह करके स्टे लिया गया है, हम लोग ये बात रखेंगे प्रूफ के साथ। जो पेपर कटिंग में एकदम स्पष्ट दिया गया है कि इन लोगों के ऊपर खुद सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच प्रचलित है, उसके बाद इन्होंने मुख्य सेविका भर्ती जो कि नियमावली के अकॉर्डिंग निकली है, विभाग से अधियाचित करके पद UPSSC को दिए गए निकली, उस पर इन लोगों ने स्टे लिया है। तो इनके ऊपर तो खुद ही एक केस बनता है मेरे हिसाब से। तो इन्होंने न्यायालय को गुमराह किया है, तो जाहिर सी बात है न्यायालय इस ओर भी ध्यान देगा। हम लोग अपनी बात रखेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द अगस्त तक हम लोगों का DV हो जाएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पर रोकूंगी और जल्द ही मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और जो भी आपके विचार हैं उनको अच्छी और बढ़िया भाषा में कमेंट बॉक्स में रखिए। कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला होता है, आप लोग विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन तब तक जब तक दूसरे की भावनाओं को आहत ना हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं, धन्यवाद।